राजपोखर नामक एक गांव होता है। उस गांव में बुद्धू नाम का एक बहुत ही बड़ा झूठा इंसान होता है। अपने झूठ के दम पे वो महाबली बन गया। चलिए जानते हैं कैसे। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ जी? इतना क्यों चिल्ला रहे सुबह सुबह गला फाड़ के? कोई भूत उत पकड़ लिया क्या? छी 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 छी, इस घर में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे तुमसे 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 अच्छा तो वो गांव वाले हैं। कम से कम मुझे इज्जत से महाबली तो बुलाते हैं। हाँ हाँ, खूब समझती हूँ। जिस दिन आपके झूठ का घड़ा भर जाएगा ना, उस दिन आपको गांव में भी रहने के लिए नहीं देंगे। हाँ 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 हाँ, मुझे ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है। मैं जा रहा हूँ कुश्ती लड़ने के लिए, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। हाँ 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 हाँ, जाइए जाइए, खूब समझती हूँ। कुश्ती लड़ने जा रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं? इतना बोलने के बाद बुद्धू महाबली वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। अरे ओ बुद्धू भैया, अरे तनिक हिया तो आइए, कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? अरे राजू, क्या तुम भूल गए हो क्या कि मैं एक महाबली हूँ? जरा इज्जत से बात बोलो। दत्त महाराज फोकटे में गुस्सा रहे हैं। हम तो आपके महाबली बनने का किस्सा सुनना चाहते थे। जरा विस्तार से बताइए ना, कहीं आप जल्दी में तो नहीं हैं? जब सुनना चाहते हो तो बता ही देते हैं। आज से 6 महीना पहले की बात है। हम कमलपुर किसी काम से गए थे। उस गांव में एक शेर घुस आया और वो शेर वो बच्चा उठा कर ले गया। अब उस बच्चे की माँ रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बुद्धू भैया हमारे बच्चे को बचा लीजिए। उसकी माँ की आंसू देखकर मुझे रहा नहीं गया और फिर मैं उस शेर के पास गया और कहा, है शेर, बच्चे को छोड़ दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और वो शेर डर गया और वो बच्चा को छोड़ दिया। शेर मेरे डर से जंगल भाग गया। तब से मैं बुद्धू से महाबली बन गया। सुनिए महाबली जी, ये बात तो हमका हजम नहीं हुई है। अगर तुमको यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ कमलपुर। मैं जा रहा हूँ कुश्ती लड़ने के लिए। 7 पहलवान को पछाड़ना है। इतना बोलने के बाद बुद्धू महाबली जी वहाँ से बैलगाड़ी पर बैठकर चला जाता है। अग्रम बगरम जादू का टगरम, आजा मेरे खूंखार सिपाही। तभी जादूगर के सामने एक काली बिल्ली प्रकट होती है। ये देख जादूगर गुस्से से चिल्ला उठता है, ये क्या? एक बिल्ली? इससे मैं कैसे बदला लूंगा? और कितने दिन इंतजार करूं? हे शैतान के देवता, मुझे कुछ ऐसा दे जो मैं राजपोखर से बदला ले सकूं। उसके बाद बुद्धू कहीं से घूम फिर के वापस आता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? अरे कहाँ रह गई? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, दे रही हूँ। ये लीजिए खाना। आ गए 7 पहलवान पछाड़ के। बहुत तारीफ हुई होगी और चर्चा भी बहुत हुए होंगे। बिल्कुल 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 सच कहा तुमने भगवान। इस बार मैं 7 पहलवान को एक ही पंच में ढेर कर दिया। वहाँ के लोग तो खूब तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है सच कह रहे हैं। तभी गांव में एक शेर आ जाता है और वो शेर बच्चा को उठा कर ले जाता है। उस बच्चे की माँ सरपंच जी के पास जाती है। सरपंच जी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे बच्चे को उठा के ले गया। ऐसा क्या हुआ सावित्री? कौन उठा कर ले गया तुम्हारे बच्चे को? सरपंच जी, गांव में शेर आया था, बच्चे को हमारे उठा के ले गया। क्या कह रही हो सावित्री? गांव में शेर आ गया और मुझे खबर तक नहीं? ये तो बहुत ही अनर्थ वाली बात है। हाँ सरपंच जी, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। ये तो चिंता का विषय है। सुनो, गांव वालों को सावधान कर दो। जब तक शेर पकड़ा नहीं जाता तब तक सावधानी से रहे। अग्रम बगरम जादू का टगरम। तभी जंगल से शेर गायब होकर सीधे जादूगर के पास पहुंचता है।
हे शैतान के देवता, मुझे आज खुशी मिली है, मुझे और भी बर्बाद करना है राजपोखर को। हा 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 हा। तभी जादूगर रात होने के बाद सीधे सरपंच जी के घर के पास पहुंचते हैं। अरे ओ सरपंच जी, जरा बाहर तो आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सरपंच जी, जरा बाहर तो आइए। तभी सरपंच जी घर से बाहर आते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? पुरानी बातें को भूल गए क्या? ना 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 सरपंच जी, भूला नहीं हूँ, वही बात तो याद दिलाने आया हूँ। आपने तो ट्रेलर देख ही लिया होगा, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। क्या मतलब है तुम्हारा जादूगर? आज जो शेर गांव में आया था वो ऐसा वैसा शेर नहीं था, वो एक शैतानी शेर था, मेरा भेजा हुआ। अपने गांव वालों को बचा सकते हो तो बचा लो सरपंच जी। हा 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 हा। सरपंच जी बचा लो। दूसरे दिन जादूगर। अगरम बगरम जादूगट्टगरम, आजा मेरे खूंखार सिपाही। तभी शेर प्रकट होता है। सुनो मेरे दोस्त, आज उस गांव में तुम जितने लोगों को मार सकते हो मार देना, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, जमीन से एक फुट भी ऊपर मत उठना, वरना तुम्हारे अंदर से जान निकल जाएगी और तुम सिर्फ एक पुतला बनकर रह जाओगे। इसके बाद शेर गांव आ जाता है। गांव में एक आदमी पर हमला करके उसको मार देता है। तब तक गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। राजू बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो खत्म हो गया हो। चलो सरपंच जी को जल्दी से बताएं। गांव में सभा लगती है। अरे सरपंच जी, अनर्थ हो गया, बिरजू को उस ससुरा शेर मार दिया है, आप काहे ना कुछ करते हैं? क्या करूं, वो ऐसा वैसा शेर नहीं है, वो एक मायावी शेर है। जिस जादूगर को कुछ साल पहले इस गांव से मैंने निकाला था, उस बात का बदला अब वो ले रहा है। उन्होंने काला जादू से शेर बनाया है। उसे पकड़ना या मारना आम इंसान का बात नहीं है, उसे कोई महाबली ही कर सकता है। आप लोगों की नज़र में है कोई ऐसा? सरपंच जी, एक आदमी है जो शेर से लड़ा है। कौन है वो? सरपंच जी, उसका नाम बुद्धू महाबली है, जिसके दूर दूर तक चर्चे फैले हैं। ठीक है, तो उसको बुला के ले आओ। उसके बाद राजू चला जाता है बुद्धू महाबली को बुलाने के लिए। महाबली जी, अरे ओ महाबली जी, महाबली जी, आपको सरपंच जी ने तुरंत बुलाया है। देखो भगवान, हमारे बहादुरी के चर्चे इतने हैं कि अब हमें सरपंच जी भी बुलाने लगे। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। उसके बाद बुद्धू महाबली और राजू दोनों लोग सरपंच जी के पास चले जाते हैं। बुद्धू महाबली, मैंने तुम्हारे बहादुरी के चर्चे खूब सुने हैं। क्या ये सच है कि तुम कमलपुर में शेर से लड़े थे? जी 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 सरपंच जी, बिल्कुल 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 सच बात है ये, मैं शेर से लड़ा था। तो ठीक है, हमारे गांव में एक शैतान द्वारा जन्म दिया एक खूंखार शेर आ गया है, जो गांव को आए दिन नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें उसे मारना है। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम मार पाओगे या नहीं, या मैं कोई और आदमी ढूंढ लूँ? कुछ नहीं सरपंच जी, वो बुखार था ना, इसीलिए पसीना आ रहा है। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। उसके बाद बुद्धू महाबली अपने घर वापस को आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी आओ।
क्या हुआ जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पूछो मत। सरपंच जी ने शैतानी खूंखार शेर को मारने का काम दिया है। जब से उस शेर के बारे में सुना हूँ तब से पसीना रुक ही नहीं रहा है। क्यों जी, आप तो महाबली हैं, तो फिर डर कैसा? भाग्यवान, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, तुम किसी से मत कहना। गांव में लोग मुझे बुद्धू बुद्धू कहते थे, इसीलिए मैंने इज्जत पाने के लिए खुद को महाबली कहा। और शेर और पहलवान वाली बात सब झूठ है। इस झूठ ने आज मुझे फंसा दिया। अब क्या होगा जी? अब कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से मेरा सामान बांध दो। मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए बहुत दूर चला जाऊँगा। कोई पूछे तो ये कहना कि शेर पकड़ने गए हैं। ठीक है जी, मैं आपका सामान बांध देती हूँ। उसके बाद भाग्यवान बुद्धू महाबली का सामान बांध कर दे देती है। बुद्धू महाबली वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जंगल में एक शिकारी जाल बिछाया होता है जानवर पकड़ने के लिए। तभी शैतानी शेर आकर उसमें फंस जाता है। अरे बाप रे बाप, जान बची तो लाख उपाय, बुद्धू वापस घर को लौट कर ना जाए। अब जाके पसीना सूखा है। बताओ सरपंच वैसे से शेर लगता है शेर गिरने के बाद मर गया। चलो बुद्धू, तेरा तो काम बन गया, अब तू महाबली बन जाएगा। जादूगर के कहे अनुसार शेर ऊपर उड़ जाता है और वो मर जाता है। सरपंच जी देखिए, मैंने इस शेर को एक ही पंच में ढेर कर दिया। बुद्धू महाबली, तुम सच में महाबली हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तुमने मेरा विश्वास जीत लिया। तुम सच में महाबली हो। चलता हूँ सरपंच जी, और कोई काम हो तो बता दीजिएगा। बुद्धू महाबली और भाग्यवान दोनों अपना सर उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। जब रात होती है, जादूगर फिर से सरपंच जी के घर पर आते हैं। अरे ओ सरपंच जी, जरा बाहर तो आइए, कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद सरपंच जी बाहर आते हैं। अरे ओ सरपंच जी, हमारा एक सिपाही को आप लोगों ने मार दिया तो क्या हुआ? मेरे पास ना जाने कितने सिपाही है। तुम्हारे पास शैतानी शक्ति है तो हमारे पास महाबली जैसी शक्ति है। तुम्हारा हर कोशिश, हर जाल को नाकाम कर देंगे। अपने गांव की अगली तबाही के लिए तैयार रहिएगा सरपंच जी। हा 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 हा। इतना बोलने के बाद जादूगर वापस चला जाता है। महाबली जी, अब आपको एक बहुत ही बड़ा काम करना है। उस जादूगर को खत्म करना है। लेकिन कैसे सरपंच जी? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये काम करना होगा, नहीं तो गांव वालों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ठीक है सरपंच जी, लेकिन इस काम में खतरा तो है, फिर भी कुछ दिन का समय लगेगा। इतना बोलने के बाद बुद्धू महाबली वहाँ से वापस अपने घर आते हैं और भाग्यवान से कहते हैं, भाग्यवान, तुम एक सफ़ेद साड़ी ले लो, क्योंकि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। हमारा कोई उम्मीद नहीं है। क्यों जी, आप सचमुच उस जादूगर से लड़ने जाएंगे? हाँ भाग्यवान, इस बार मैं सचमुच में लड़ूंगा। अपने आप को महाबली साबित करूंगा, ताकि तुम भी सर उठाकर जी सको। मैं अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलने के बाद बुद्धू महाबली वहाँ से चला जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद जादूगर की गुफा के पास पहुँच ही जाता है। आइए महाबली जी, बस आपका ही इंतजार था। जादूगर जी, आपको ये सब करके आखिर क्या मिलेगा? हमारे गांव को आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों ना करूं? सरपंच जी ने मुझे गांव से निकाल दिया, जबकि हमारी कोई गलती ही नहीं थी। लाखन का बच्चा निमोनिया की वजह से मरा। वो मुझे बदनाम कर दिया कि मैंने उसे जादू टोना करके मार दिया। सरपंच जी से मैंने कितना कहा कि मैं निर्दोष हूँ,
मैंने नहीं मारा, वो हमारी एक भी नहीं सुने। क्यों? क्योंकि मैं एक जादूगर था। उसी दिन मैंने ठान लिया कि राजपोखर के गांव के लोगों को सुकून से नहीं रहने दूंगा, और मैंने शैतान से समझौता कर लिया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। क्योंकि हमारी रूह किसी और चीज में है, हमारे जिस्म में नहीं है। आखिर इसकी जान किस चीज में होगी? जरूर इस आईने में होगी। जादूगर जी, अच्छा किया कि बता दिया आपकी रूह किसमें है। जिसमें भी है बचा लो। ओ, अरे अरे, ये क्या किया महाबली जी आपने? क्यों डर गए ना? डर गए ना जादूगर जी, कहीं आपकी जान ना चले जाए। जादूगर जी, हर इंसान से गलती होती है। राजपोखर जितना हमारा है उतना आपका भी है। छोड़ दीजिए ये सब, वापस चलिए गांव। हर कोई आपका इज्जत करेगा, ये हमारी गारंटी है। हाँ, और ये पत्थर नहीं था, ये तो कागज़ का टुकड़ा था। मैं चाहता तो पत्थर भी मार सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ जान आपकी शीशा में है। वाह महाबली जी, आप सच में महाबली हैं। इतने वर्षों से नफरत मैंने अपने दिल में पाल रखा था, और आपने एक पल में उसे बदल दिया। उसके बाद जादूगर और सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगे। बुद्धू महाबली सच में महाबली बन